आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का। एसी यानी एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times to the total current in closed path। टोटल जो करंट है इन क्लोज्ड पाथ के अंदर उसके म्यू नोट टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी लाइन इंटीग्रल इन मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड पाथ, ये जो निशान दिखाया है क्लोज्ड पाथ का है, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो उस कंडक्टर में से जो टोटल करंट आपका फ्लो करे है सर्कुलर पाथ के अंदर, वो आपका किसके बराबर होगा? म्यू नोट टाइम्स टू द टोटल करंट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। ये एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट है। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं और इस कंडक्टर में से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके बाहर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। यह मैग्नेटिक लाइन जो कोर्स आपने पीछे भी ड्रा की थी इस तरह से। तो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पर अपने वैल्यू निकालने है। आर इसकी रेडियस मान ली। ये कोई करंट एलिमेंट भी आप दिखा सकते हो, डी एल इसकी लेंथ है, या आई इंटू डी एल बोलोगे तो ये करंट एलिमेंट आपका कहलाएगा। तो लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। तो सपोज पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो फिर आप सबसे पहले आपने पता है कि बी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, बी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के कारण कितना रिजल्ट आया था आपका? म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्ट्रेट कंडक्टर की जो एप्लीकेशन थी, अब हमने टोटल निकालना है तो फिर हम इस क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बी इंटू जो डी एल है इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये म्यू नोट आई, बी की हमने वैल्यू पुट कर दी, बाई 2 पाई आर इंटू में डी एल। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कर लो, डी एल को आप अंदर रख लो, तो यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। टोटल लेंथ निकालोगे तो फिर इसकी 2 पाई आर हो जाएगी, आर रेडियस है तो इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी इंटू डी एल आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई के बराबर। ये है आपका एम्पियर्स सर्कुलर लॉ कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हम निकाले थे और ये रिजल्ट हमने पुट कर दिया। बी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आप निकाल चुके हो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह का था एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। फिर अब डिस्कस करते हैं इसकी लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं इसकी। तो इट इज़ ओनली अप्लीकेबल इन मैग्नोस्टैटिक्स। ये सिर्फ मैग्नोस्टैटिक्स के अंदर पॉसिबल है, मैग्नोस्टैटिक्स। एंड आउटसाइड में क्या हो जाएगा? ये फेल, एंड आउटसाइड इट फेल्स, और आउटसाइड में ये फेल हो जाएगा। सिर्फ मैग्नोस्टैटिक्स के अंदर पॉसिबल है, आउटसाइड में ला आपका जो है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्टेडी करंट। सिर्फ स्टेडी यानी कांस्टेंट रेट पे जो फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट के लिए ये पॉसिबल है। तो ये इसकी लिमिटेशंस भी है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन मैग्नोस्टैटिक्स एंड आउटसाइड इट फेल्स, और आउटसाइड में ये आपका फेल हो जाता है। दूसरा, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्टेडी करंट। सिर्फ स्टेडी करंट के लिए आपका मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है कि बी ड्यू टू ए फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर आपने लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो आपने वही यही डायग्राम आपका कोई वायर ले रखी है या कंडक्टर ले रखे है, आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया आर डिस्टेंस के ऊपर। तो सारी की सारी वही कैलकुलेशन हमने करनी है। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई के बराबर हम स्टडी कर चुके हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, बी को आप बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा आपका डी एल, और किसके बराबर आ जाएगा? ये म्यू नोट इंटू आई के बराबर। और डी एल की वैल्यू पुट कर दो, डी एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर। तो यानी बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। बी आपने निकालना है, 2 पाई आर उली साइड में आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर।
तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्टेट कंडक्टर पे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यही वैल्यू हमने एम्पियर सर्किट लॉ में डायरेक्ट उठा के हमने पुट की थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये था आपका एम्पियर सर्किट लॉ जो एग्जाम में आता है। लेकिन इसका एक केस और भी है जो हमारे हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता कभी, लेकिन थोड़ा सा आपको उसको पता होना चाहिए। अगर एम्पियर सर्किट लॉ हमने प्रूव करना है, एम्पियर सर्किट लॉ ही, लेकिन पाथ आपके पास एरिबेटरी पाथ है, फॉर द एरिबेटरी पाथ। ये सिमेट्रिकल के लिए था, यानी सर्कुलर पाथ के लिए। अगर एरिबेटरी हो तो क्या होगा, अगर सपोज करो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या होगा। तो ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। तो कुछ छोटे छोटे इसके सेगमेंट काट लो, इस तरह से एलिमेंट काट लिया हमने इस तरह से। एक आप नाम दे लो इनको ए बी सी डी। तो ये जो एंगल है इसको डी थीटा 1 नाम दोगे, इस एंगल को आप डी थीटा 2 नाम दोगे। इसी तरह से ये एंगल आपका D3 देखा। ए से बी तक की जो लेंथ है आपकी वो DL1 कहलाएगी, बी से सी तक का जो सेगमेंट आपका DL2 कहलाएगा। इसी तरह से ये फिर आपका DL3 कहलाएगा। ये पोजीशन वेक्टर है आपके R1, R2, R3, R4, इस तरह से n तक सारे के सारे आपके काउंट हो जाएंगे। इसमें दिखाई नहीं दे रहा भैया। तो इस तरह से हमने स्मॉल सेगमेंट काट लिए, इस तरह से एक टुकड़ा ये काट लिया, एक ये काट लिया, ये काट लिया। ध्यान रहे टुकड़े तो उस पूरे के काट रखे हमने, सिर्फ कुछ उनमें से हमसे कंसीडर किए हैं वैल्यूज निकालने के लिए। तो अब आपने लिखना पड़ेगा सपोज दैट ऑल सेगमेंट्स जितने भी ये सेगमेंट्स हैं, जैसे ए बी हुआ या फिर बी सी हुआ या फिर सी डी हुआ, इस तरह से कितने भी सेगमेंट्स हुआ आपके, आर सेमी सर्कुलर आर्क्स होगी, आर सेमी सर्कुलर आर्क्स ऑफ रेडाई R1, R2, R3, इस तरह से लगातार टर्म्स आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। R1, R2 और R3 की जो लगातार सेगमेंट्स हैं ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो यहाँ से अगर आपने सपोज करो, यानी ए बी किसके बराबर है, DL1 के बराबर, आप ये भी दिखा सकते हो एयर ए बी इज इक्वल टू DL1। इसी तरह से जो BC है आपका वो DL2 के बराबर हो जाएगा, BC इज इक्वल टू DL2। और इसी तरह से सिमिलरली टर्म्स आपके जो एलिमेंट आपने दिखा रखे, इसी तरह से CD जो है वो DL3 के बराबर हो जाएगा। अब एंगल का हमने पता है, B1, B2, B3 क्या है, इनकी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। फर्स्ट एलिमेंट की B1 मान ली, इसकी सेकंड की B2 मान ली, इसकी B3 मान ली। तो हमने पता ही है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अगर टोटल हम निकाल लेंगे सारे सेगमेंट्स का, अगर हिसाब किताब करेंगे तो B इंटू जो DL होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, सबके अलग अलग कर लो। B1 इंटू DL1 प्लस के B2 इंटू DL2, सिमिलरली B3 इंटू DL3। ये B1, B2, B3 के हैं, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। B1 इस एलिमेंट की है, B2 इसकी है, B3 इसकी है। तो ये वैल्यूज़ हमने सब ने अलग अलग एलिमेंट्स के जो आपने सेगमेंट्स आपने ले रखे सबकी वैल्यू में अलग अलग निकाल देंगे। इसी तरह से सिमिलरली एंड सो ऑन। अब B1 की जो वैल्यू है, ये तो स्टेट कंडक्टर था, B1 की वैल्यू तो आपने पता ही है। तो B1 किसके बराबर होगा आपका, वी नो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए निकाल के आए थे हम। अब ए किसके बराबर है, R1 के बराबर है, वहाँ पर एडिशन थी, ये पोजीशन वेक्टर R1 है, इनटू में लेंथ इसकी DL1 होगी। सिमिलरली आगे कर लो आप, तो म्यू नोट आई, करंट तो आई फ्लो करे इसमें से, तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, लेंथ इसकी फिर वो सेगमेंट्स की DL2 हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के कर लो, तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई R3 इंटू में DL3। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो कि म्यू नोट आई बाई 2 पाई को आप बाहर, DL1 बाई R1 को आप ब्रैकेट के अंदर ले लो, इकट्ठा लिख लो इसको, आप ये भी कह सकते हो, प्लस के म्यू नोट आई बाई 2 पाई इंटू DL2 बाई R2। इसी तरह से सारे के सारे जो सेगमेंट्स आपके चलते रहेंगे, DL2 बाई R2, फिर म्यू नोट आई बाई 2 पाई इंटू में DL3 बाई R3, ये लगातार एनर्जी चलते रहेंगे। अब DL1 बाई क्या है, आर्क बटे रेडियस क्यों है, एंगल, तो DL1 बाई R1 हो गया D थीटा 1 के बराबर। तो वी नो DL1 जो है या DL1 बाई R1 किसके बराबर हो गया, D थीटा 1 के बराबर। और इसी तरह से DL2 बाई R2 किसके बराबर हो गया, D थीटा 2 के बराबर, क्योंकि एंगल बराबर है आर्क बटे रेडियस, एंगल बराबर है आर्क बटे रेडियस, आर्क बटे रेडियस, आर्क बटे रेडियस। तो DL1 बाई R1 आएगा D थीटा 1 के बराबर। तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई इंटू में D थीटा 1 प्लस के म्यू नोट आई बाई 2 पाई इंटू D थीटा 2। और सिमिलरली टर्म्स आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी ऑल सेगमेंट्स के लिए D थीटा 3। इन सब में से काम करो, म्यू नोट आई बाई 2 पाई को ले लो आप बार कॉमन, और D थीटा 1 प्लस के D थीटा 2 प्लस के D थीटा 3 एंड
एंड ऑन सो ऑन, ये आपकी टर्म चलती रहेगी। लेकिन ध्यान से देखा जाए, अगर सारे एंगल ऐड कर दिए जाएँ d(1), d(2) सारे एंगल, तो वी नो दैट d(1) प्लस के d(2) एंड सो ऑन शुड बी इक्वल टू 2π। सारा जो सम होगा वो 2π के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे के इसके आपने आर्बिट्रेरी पाथ के आपने सेगमेंट्स ले रखे हैं, तो इन सब का सम जो होगा आपका 2π के बराबर होगा, सारे अगर एंगल आप ऐड कर दोगे। तो रिजल्ट आपका बन जाएगा μ0I/2π इंटू में 2π से 2π कैंसिल, तो वही आएगा आपका B/dl इज इक्वल टू μ0 × I। तो अगर एरिबेटरी पाथ हो तो हम इस तरह से अलग अलग निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर एंगल की भी जरूरत पड़ी, आपने यूज़ करना चाहो ना B/dl, आप खोलोगे तो B/dl cos थीटा बन जाएगा, जैसे स्टेटमेंट B/dl B/dl cos थीटा। और यहाँ पर जो B और dl दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 का बनेगा और cos 0 हो जाएगा आपका 1 के बराबर। आप लिख भी सकते हो कि यार एंगल बिटवीन dl एंड B इज इक्वल टू B और dl के बीच में जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री का है, और cos 0 हो जाएगा 1 के बराबर। तो एंगल बिटवीन डी एल बिकॉज क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लाइन पर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो थीटा 0 का और cos 0 हो जाएगा 1 के बराबर, इसलिए मैंने एंगल यहाँ पर खोल के नहीं दिखाया। तो वही सिचुएशन अब आपने यहाँ पर कि अलग अलग सेगमेंट्स काटे, हर सेगमेंट्स के ऊपर आप पहले आपने एक एरिबेटरी पाथ चूज किया, उसमें एक सेगमेंट ये काट लिया, फिर एक सेगमेंट तो एक ही काफ़ी है, 2-3 से आपको लिए ईजी हो जाएगा समझना, ये सेगमेंट कर लिया, ये सेगमेंट कर लिया, तो B1 × dl1 टोटल है, तो अलग अलग टुकड़े का अलग अलग हिसाब किताब करेंगे हम। स्टेट कंडक्टर है, वैल्यू B का आपने पता है μ0/2πr, dl1 है, तो dl1 फिर इसी तरह से ये आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, तो dl1/r1 हो गया इस एंगल के बराबर, dl2/r2 इस एंगल के बराबर, dl3/r3 यानी d थीटा के बराबर। और सारे थीटा अगर आप ऐड कर दोगे सारे पाथ के लिए तो बन जाएगा आपका 2π, तो फिर 2π के बराबर, 2π से 2π आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बच जाएगा फिर B इज इक्वल टू μ0I/2π, सॉरी B/dl बराबर है μ0 में I। तो ये था एम्पेयर सर्कुटला, दोनों केस करवा दिए, ये आपने ज़रूर करना है, और ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि अगर बैटरी पाथ में हमने करना हो तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। तो ये था हमारा एम्पेयर सर्कुटला और उसकी लिमिटेशंस।